the whole command. 1, 2, 5 divided by 9, 8. एक सच ये है कि जिंदगी कभी रुकती नहीं, लगातार चलती रहती है। ठहराव के लिए कुछ अजीब से मोड़ कहीं कहीं आ जाते हैं, पर फिर भी जीने का उत्साह मनुष्य को निरंतर प्रेरणा देता है नए नए रास्ते ढूंढने के लिए। आज हम उन विशेष वर्ग के कुछ व्यक्तियों से मिलेंगे जिन्हें प्रकृति ने कुछ अभाव तो दिए, पर साथ ही साथ असामान्य प्रतिभाओं और दक्षताओं की समझ भी दी। शायद प्रकृति की यही संतुलन प्रक्रिया है, कौन जाने। जब हमने अलग-अलग राज्यों में इन विशेष व्यक्तियों से संबंधित व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी कुछ संस्थाओं का दौरा किया, तो विशेष तथ्य सामने आए। इस यात्रा की शुरुआत हमने दिल्ली से की। ये वो सरकारी संस्था है जहां इन विशेष बच्चों की मानसिक या शारीरिक दुर्बलता को आंक कर इन्हें अलग-अलग तरह का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। मंद बुद्धि वाले ये बच्चे सधे हुए हाथों के सहयोग से धीरे-धीरे सीखना शुरू करते हैं और फिर कुछ समय बाद अपनी योग्यता को विकास के इस चरण तक पहुंचाते हैं जहां ये आत्मनिर्भर हो सके और अपनी जीविका का निर्वाह स्वयं कर सके। हो सकता है इन बच्चों के जीवन का ताना बाना कुछ ढीला हो, मगर इनके उत्साहित मन और हाथों ने एक दूसरे का साथ पूरा दिया है। यहाँ प्रशिक्षण की सफलता शायद इस बात पर निर्भर है कि प्रशिक्षक कितना धैर्यवान है। बार-बार एक कार्य का अभ्यास कराने से ये बच्चे धीरे-धीरे कुशल होने लगते हैं और तब इनमें एक विशेष तरह का स्वाभिमान जागने लगता है। आइए सुनिए यहाँ के एक प्रशिक्षक का अनुभव। मेरा नाम राजेंद्र सिंह और मैं पिछले 5 साल से जो इन बच्चों के साथ में काम कर रहा हूँ और इन बच्चों के साथ में वुडवर्क सेक्शन है, जो कि आप ये जो भी आर्टिकल्स देख रहे हैं सभी इन बच्चों ने बनाए हुए हैं। इसको हम सेल कर देते हैं, जो हमें प्रॉफिट होता है वो हम बच्चों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन बच्चों के साथ में काम करना बहुत ही अच्छा है और ये बच्चे मेहनत से भी करते हैं और सही बच्चे एक जैसा काम तो नहीं कर पाते, लेकिन अधिकतर जो है वो अच्छा ही काम करते हैं। हमारी यात्रा का दूसरा चरण है भोपाल, जहां NCERT नई दिल्ली द्वारा स्थापित है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। इसमें व्यावसायिक शिक्षा के लगभग 90 कोर्स चलाए जाते हैं, जिनमें विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए भी व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया गया है। In our institute, we are also working for vocational education of the disabled population. We are doing this through our division of vocational education for health and disabled, and in this our goal is to empower people with various types of disabilities who should be trained and given provided skills through which they can earn their own livelihood. We have 2 types of courses for the disabled population, which could be modified slightly from the general courses that we have. The first type is of those courses which are offered through the +2 system, that is through the higher secondary schools, and the second type are those which are taught through voluntary organizations in different parts of the country. The second type of courses can offer a wider variability, and we would like more and more voluntary organizations to come up in these areas and work for the empowerment, for the training of various types of people with different types of disabilities. प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन विशेष बच्चों में काम करने की विशेष लगन पल भर भी इनकी मानसिक अक्षमता या शारीरिक कमियों की ओर देखने नहीं देती। आने वाला
हर नया दिन इनके विश्वास को और मजबूत बना देता है। बात सरकारी संस्थान की हो या किसी गैर सरकारी समाज सेवी संस्था की, सोचने की बात यह है कि इन्हें सहयोग देने की शुरुआत कभी भी और कहीं से भी की जा सकती है। शायद यहाँ प्रश्न सामाजिक जागरूकता का है। आइए इस संदर्भ में कार्यरत एक प्रशिक्षिका के विचारों को जानें। और मैं इन बच्चों को स्क्रीन प्रिंटिंग का ट्रेनिंग देती हूँ। और स्क्रीन प्रिंटिंग की ट्रेनिंग के बाद हम लोग जो बच्चे ट्रेनिंग कर लेते हैं उनको हम लोग कुछ प्लेसमेंट करना चाहते हैं। उस दौरान हम लोग ने एक कार्यक्रम किया है कि हम लोग ने पेरेंट्स को एक यूनिट दिया है कि वो लोग अपना प्रॉफिट पे अपना यूनिट चलाएं और बच्चे को रिहेबिलिटेट करें। और साथ में जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स जो बच्चे हैं जिनको हम ट्रेन करेंगे वो इसी सेंटर में आके वो लोग ट्रेनिंग लेंगे और उनको ट्रेनिंग मिलेगा तो फिर यहीं पे उन लोग को हम लोग प्लेसमेंट भी देंगे। तो उस दौरान हम लोग ने मिस्टर एंड मिसेस घई से बात किया था और उन लोगों ने अपने बेटे के लिए यहाँ पे यूनिट स्टार्ट करने की बात कही। ये हैं अजय घई जिन्होंने स्क्रीन प्रिंटिंग लास्ट ईयर इन्होंने सीख के और अपना यूनिट स्टार्ट किया है। ये है शांतनु मूले जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसी साल से इन्होंने यहाँ ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया है स्क्रीन प्रिंटिंग का। हमारा बच्चा लगातार स्पेशल एजुकेशन के लिए जा रहा था प्रारंभ से ही, उससे उसे काफ़ी लाभ हुआ। उसने लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना ये सीखा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना सीखा। किंतु फिर भी हमारी समस्या कि इसको जीवन में हमने सेटल करना है ताकि इसका समय पूरा ठीक से व्यतीत हो सके, इसमें कॉन्फिडेंस पैदा हो और ये कुछ थोड़े से पैसे भी अपने ला सके ताकि इसको पर्पस ऑफ लाइफ, अपने जीवन का ध्येय कुछ इसका बन सके। ये हमारे मन में एक बात थी। तो हमने दिग्दर्शिका से हमारा संपर्क था, बच्चा पहले वहाँ जा रहा था। उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि इस तरह का यूनिट अगर आप अपने घर में ही खोल दें बच्चे के लिए, तो बच्चे को कहीं जाना और दूसरों से सुपरविज़न उसको लेना और वहाँ पर काम करना, तो उसका प्रोडक्टिविटी उतनी संभवतः ना हो सके। इसलिए हम लोगों ने कहा हाँ ये ठीक है, हम लोग अपने घर में यूनिट खोलने के लिए तैयार हो गए। हमारा बच्चा बहुत उससे उत्साहित हुआ और उसे लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। पहले जब हमारे घर में विजिटर्स आते थे, कोई रिश्तेदार आते थे, मिलने वाले आते थे, तो अधिकांश ये होता था कि इससे कुछ पूछते थे क्या कर रहे हो, तो इसकी आदत थी कि ये थोड़ा पीछे हट जाता था। मगर जब से इसने ये यूनिट खोला है, ये पूछने से पहले ही अपने द्वारा जो इसकी बनाई हुई वस्तुएं हैं, कोई विजिटिंग कार्ड है, कोई न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड है, दिवाली के कार्ड हैं और नोटबुक्स भी जो इसने प्रिंट की हैं, तो वो ये पहले ही उनको डिस्प्ले करके दिखाने लगता है। आपका नाम क्या है? अजय घई। हाँ, आप क्या करते हैं? स्क्रीन प्रिंटिंग। हाँ, स्क्रीन प्रिंटिंग से आप क्या क्या बनाते हैं? विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड, दिवाली कार्ड। और कार्ड्स बना के फिर क्या करते हैं? उनको बेचते हैं। उससे क्या मिलता है आपको? पैसे। हाँ, कैसा लगता है जब पैसे मिलते हैं तो? अच्छा। हाँ? भोपाल का रहने वाला अजय फिर कहाँ पीछे है जिंदगी की दौड़ में। अच्छा लगता है? हाँ, इसको लगा लो कान में अच्छे से। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही हैं ये विशेष बच्चे। दृश्य शक्ति से अक्षम होने पर भी ये ऑडियो कैसेट पर रिकॉर्ड किए गए अपने पाठ्यक्रम को सुनकर अध्ययन करते हैं। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोगी हैं नई मशीनें। Earlier, when people wanted to use mathematical calculation or when they wanted to do mathematical calculation, they had only this slate which they could use. Or if they wanted to be little faster, they could use abacus. But now technology has advanced a great deal, and these talking calculators have come now, which can be used. They are not very costly. Each calculator will cost around 600 rupees or so. And they have made calculation very very easy. I will demonstrate a little bit. Now you switch it on. You start. 1, 2, 3. Plus 3, 2 equal 1, 5, 5. So all those calculations can be performed, plus, minus, division. All these functions can be performed with the help of a calculators. Many more devices are available which with digital display have audio outputs. And those devices could be used, and vocational training could be provided to the disabled person on these devices.
You can enter a regular number of configuration to switch to left heading 1 for default right heading 2. You can fold it 1 hold line. Right C colon \truck greater than. इन विशेष बच्चों से कितना गहरा संबंध रखते हैं ये बोलते कैलकुलेटर और बोलते कंप्यूटर। दिव्या, क्या कर रही हो? क्यों? क्या कर रही हो मशीन पर? टाइपिंग कर रही हूँ। कब से कर रही हो ये टाइपिंग? फ्रॉम अगस्त 96। अच्छा, पहले क्या करती थी उससे? उससे पहले पढ़ाई करती थी। कहाँ? और कंप्यूटर के बारे में क्या जानती थी? कंप्यूटर के बारे में तो यही जानती थी कि मतलब जो ब्लाइंड्स हैं, मतलब जो देख नहीं सकते हैं वो नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक ये पता नहीं था कि कंप्यूटर बोल सकता है। लेकिन उसके बाद ये पता पड़ा कि कंप्यूटर भी बोलने लगा है, तो फिर ऐसा कुछ लगता था कि हम भी सीख सकते हैं इसको। बोलने और सुनने की शक्ति से असमर्थ होने पर भी इन विशेष बच्चों के लिए कंप्यूटर से अध्ययन करना अब आसान हो गया है। In the field of disability, there are two kinds of assumptions that are made by people and institutions. One is the set of people who believe that disabled can do only a limited number of jobs and hence train them only in a limited number of fields. Whereas the second assumption is that disabled can do all jobs and the only problem is to find ways of doing it. यहाँ दृश्य शक्ति की अक्षमता क्या इन कुशल हाथों से पराजित नहीं हुई? चेतना की ऐसी लहर एक जगह ही नहीं, सारे देश में मौजूद है। कलकत्ता एक महानगर, जहां है राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान। यहां अस्थि से संबंधित बीमारियों का निदान करके लोगों के पुनर्वास संबंधित कार्यों में मदद की जाती है। इसके साथ ही 3.5 साल के प्रशिक्षण के बाद फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक में स्नातक की उपाधि देने के बाद इनकी यहाँ नियुक्ति की जाती है। इस संस्थान द्वारा प्रशिक्षित होकर बहुत से व्यक्तियों ने अपने अपने व्यवसाय शुरू कर लिए हैं, जिससे पुनर्वास की स्थिति को काफी हद तक सुधारा जा सका है। यहाँ शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए कैलिपर्स बनाए जाते हैं। कलकत्ता में ही ये दृश्य है स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया का, जहां इन विशेष व्यक्तियों द्वारा स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग रेल सेवा और विमान सेवा में किया जाता है। इन संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षित होकर बहुत सी महिलाओं ने अपने अपने व्यवसाय एम्प्लॉयमेंट शेल्टर के नाम से खोले हैं, जिससे पुनर्वास की समस्या का काफी हद तक समाधान हुआ है। व्यावसायिक शिक्षा स्वावलंबी बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। We all girls have taken vocational training in tailoring, embroidery, patchwork, and soft toys, and we all work here in sheltered workshop. Whatever we make, we sell. And what money we get, we buy material, and the extra money we distribute among ourselves. ये है एक दृश्य शक्ति से अक्षम महिला जो स्वयं टेलीफोन सुविधा की दुकान चला रही है। My experience tells me that given a chance, these so-called handicapped persons are far more sincere and dedicated to their job, and we shall never hesitate in considering their candidature for the right job. श्रम मंत्रालय ने देश भर में 17 व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र खोले हैं, जहां शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की जांच के अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। इस यात्रा का हमारा अंतिम चरण है अहमदाबाद। यहाँ विकास का एक और अध्याय है ब्लाइंड मेंस एसोसिएशन, जहाँ दृश्य शक्ति से अक्षम व्यक्तियों को
तरह तरह के कार्यों में दक्ष किया जाता है। इसके साथ ही इच्छुक व्यक्ति 2 साल का हाइड्रोथेरेपी और फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के बाद यही इस तरह के रोगियों का उपचार करने में सहायता कर सकते हैं। 0 would mean that the turtle lies 40 steps to the left and 40 steps to the top. उच्च शिक्षा के शोध सामग्री का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी किसी भी पुस्तक का पृष्ठ जब चाहे रीडिंग मशीन पर सुन सकता है। Information, you can always keep track of the movement of the turtle in the drawing. You will also. This machine demonstrates how print material can be read through the use of a machine. This machine scans the output, converts it into a verbal format, and the blind people can use it for reading out their lessons. Especially postgraduate students can use it for their research material. आइए इस संदर्भ में सुने कुछ और विशेषज्ञों के विचार। गुजरात सरकारे विश्व देश में पहली बार हमारी संस्था ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द डिसेबल चलाववा माटेनी परवानगी आपवामां आवी छे, जेमां कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, टच टाइपिंग, शॉर्ट हैंड एंड टेलिफोन ऑपरेटिंग कोर्सो चलाववामां आवे छे। अने एनी साथ साथे गुजरात सरकारना शिक्षण खाताना सहयोगथी अमे स्कूल ऑफ फिजियोथेरापी चलावीए छे, जेमां भारत सरकार तरफथी बी ग्रांट आपवामां आवे छे। आ स्कूलमां ब्लाइंड भाई बहनोने 2 वर्षनी फिजियोथेरापीनी तालीम आपवामां आवे छे। आ एक एवुं कोर्स छे कि जे कोर्स कर्या पछी रोजगारनी उमदा तको छे। ए बधा अहींयाथी ट्रेनिंग कर्या पछी जीवनमां बहु सक्सेसफुल फिजियोथेरापिस्ट थया छे। हमने तो आ संस्थामां दार्जिलिंगथी, नेपालथी, कूचबिहारथी, बेंगलोरथी अने देशना बीजा स्थानोथी आ तालीम माटे भाई बहनों आवे छे अने तालीम लीधा पछी जीवनमां कंई करी शके छे। आ एक संस्थाना हेतु छे। एनी साथ साथे आपणे जाणीए छे कि आपना देशमां 83% वस्ती गामडामां रहे छे अने गामडाना नेत्रहीनताना प्रमाण वधारे होय छे। गामडाना नेत्रहीनोने पहोंची वळे एना माटे संस्थाए सामुदायिक पुनर्वास एक योजनानी शुरुआत करी छे, जे योजना हेठळ गामडामां जईने त्याना विस्ताરના भाई बहनोने साथे लईने तेने ट्रेनिंग आपीने एने पुनर्वासनी तको पूरी पाडवामां आवे छे। एना हेतु ए छे कि व्यक्ति पोताने समाजमां रहीने पोताने समाज साथे आर्थिक पुनर्वासनी तको मेळवी शके अने जे काम बीजा व्यक्तिओ करे छे ए ज काम अंध व्यक्ति करी शके। आ एक एना मुख्य हेतु छे। Without vocational education, the education for the disabled is incomplete. So, the non-governmental organizations, NGOs, that are involved in the welfare of the disabled should take to vocational education in a very big way. They should start innovative vocational education programs in the non-formal sector, keeping in view the marketability of the vocational skills they gain. This leads to increased earnings for the disabled. ये हैं जिंदगी की कुछ सच्चाइयां। हो सकता है समाज के इन पात्रों से आप भी कहीं मिले हों। ऐसे उदाहरण हमारे आसपास बिखरे हुए हैं। शायद जरूरत है इनके प्रति सहयोगी भावना की, संवेदना की। इनकी अक्षमताओं को पहचानकर इनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को संवारने और विकसित करने का दायित्व अगर कोई लेता है तो ये उसे निराश नहीं करते। आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले अभिभावक इनकी अक्षमता की इस प्रकार के विशेष संस्थानों में पूरी तरह से जांच कराएं। याद रखिए, इन दुर्बलताओं के बारे में जानकारी आम डॉक्टर नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लिए विशेषज्ञों और विशेष प्रकार के आधुनिक संयंत्रों की जरूरत है।